बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल एक सवाल अक्सर पूछा जा रहा है कि मैयत की तरफ से, मरहूमीन की तरफ से क़ुरबानी की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि मैयत की तरफ से, मरहूमीन की तरफ से क़ुरबानी करना जायज़ है, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं। और बहुत सारे लोग मैयत की तरफ से, मरहूमीन की तरफ से क़ुरबानी करते हैं, लेकिन क़ुरबानी करने में एक गलती ऐसी कर बैठते हैं जिसकी वजह से वो गुनाह के मुर्तकिब हो जाते हैं। उसकी मैं आगे वजाहत कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि क़ुरबानी करना मैयत की तरफ से जायज़ है। उसकी दलील क्या है? शेर खुदा दमाद पैगम्बर हज़रत हसन हुसैन के बाबा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ुरबानी किया करते थे, एक दुम्बा अपनी तरफ से और एक दुम्बा सय्यदुल अंबिया हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से किया करते थे। इससे भी इस बात का इल्म होता है कि क़ुरबानी की जा सकती है मरहूम की तरफ से, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। इसके अलावा खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से भी क़ुरबानी किया करते थे और अपनी पूरी उम्मत की तरफ से भी क़ुरबानी किया करते थे, और पूरी उम्मत में ज़िंदा भी आ जाते हैं और इसी तरह जो फौत हो चुके हैं वो भी लोग आ जाते हैं। इस हदीस पाक से भी इस बात का इल्म होता है कि मरहूमीन के लिए, मैयत के लिए क़ुरबानी की जा सकती है। अब क़ुरबानी करने में दो सूरतें बन जाती हैं। एक तो यह है कि मरने वाले ने मरने से पहले अपने अहलो अयाल को, अपने आल औलाद को वसीयत की हो कि मेरे मरने के बाद मेरे लिए क़ुरबानी करना, और फिर उसके तरका में माल भी मौजूद हो, उसके पीछे वरासत भी छोड़ कर गया हो, और वसीयत तिहाई हिस्से में होती है और उस तिहाई हिस्से में से उसके लिए क़ुरबानी की जाएगी, और उस क़ुरबानी का जो गोश्त होगा वो बंदा खुद नहीं खा सकता, बल्कि उस सारे के सारे गोश्त को सदका करना ज़रूरी है, वाजिब है। उस गोश्त को फ़ुक़रा मसाकीन में तकसीम किया जाएगा, उस गोश्त को अमीर लोग नहीं खा सकते। और इसमें दूसरी सूरत ये बनती है कि मरने वाले ने वसीयत नहीं की, मरने वाले के बेटे ने, बाई ने या उसके शोहर ने, किसी ने भी खुद से इरादा किया कि मैं अपने फ़ुला मरहूम के लिए क़ुरबानी करता हूँ, और वो क़ुरबानी करता है, उसके गोश्त का वही हुक्म है जो आम क़ुरबानी के गोश्त का हुक्म है। चूँकि ये क़ुरबानी दरअसल उसके अपनी तरफ से ही है, बस उसका सवाब उस मरने वाले को पहुँचेगा। उसके गोश्त को अमीर भी खा सकते हैं, गरीब भी खा सकते हैं, खुद भी खा सकता है, उसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। अब रही ये बात कि वो गलती क्या करते हैं जो अपने मरने वाले के लिए क़ुरबानी करते हैं, और वो गलती क्या है जिसकी वजह से वो गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा सुनने को मिला है और इल्म में आया है कि फ़लाँ शख्स ने अपने मरने वाले के लिए, अपने मरहूम के लिए क़ुरबानी की, जबकि उसके अपने ऊपर वाजिब थी, अपनी तरफ से उसने क़ुरबानी नहीं की, बल्कि सिर्फ अपने वालिद के लिए, अपनी वालदा के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी भाई के लिए क़ुरबानी कर ली। अब इस सूरत में वो गुनाह का मुर्तकिब होगा, क्योंकि इसके ऊपर पहले खुद से वाजिब है, ये साहिब इस्तिताअत था, पहले अपनी तरफ से अदा करे, फिर अपने मरने वाले के लिए उस क़ुरबानी को अदा करे। उसमें दो सूरतें हो सकती हैं, एक दुम्बा अपने लिए भी ले सकता है और एक दुम्बा जो है वो अपने जिस मरहूम के लिए क़ुरबानी करना चाहता है ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरी सूरत यह है कि एक हिस्सा अपनी तरफ से और एक हिस्सा बड़े जानवर में अपने उस मरहूम की तरफ से भी डाल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कि सिर्फ एक हिस्सा डाले या एक दुम्बा ले और वो ये तसव्वुर करे, ये नियत करे कि मैं अपने अब्बू के लिए, अपनी अम्मी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए मैं करता हूँ, और अपनी तरफ से अदा न करे। इस तरह करेगा तो ये गुनाह का मुर्तकिब होगा, क्योंकि